अभी हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 का सोल्यूशन। उसमें ये बोला गया है कि किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड का जो स्टेबिलिटी है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और कुछ नाम दिए गए हैं। उसके मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए हमको उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी सॉलिड या क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा तो उससे क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा हायर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर होने के कारण उनके मॉलिक्यूल्स, वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को इतना टाइटली पकड़े हुए होंगे कि उन्हें तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर होने के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर होगा। किसी भी क्रिस्टल या सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हायर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर तो स्टेबिलिटी हायर। अब यहाँ पे हमें सॉलिड वाटर दिया हुआ है, सबसे पहला नाम सॉलिड वाटर यानी कि आइस, उसका अगर हम लोग देखें मेल्टिंग पॉइंट तो वो है 273 केल्विन। इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है दूसरा नाम, जिसका है मेल्टिंग पॉइंट 158.8 केल्विन। डाई इथाइल अल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156.8 केल्विन। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 89 केल्विन। अगर अब हम इन चारों को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आइस का 273 केल्विन। तो इसका जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा हायर होगा, और इसी कारण स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हायर होगा। और अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लोएस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, इसके कारण स्टेबिलिटी भी लोएस्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट घटते जा रहा है वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटते जाएगा, और वैसे ही स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करते जाएगा। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आइस का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा आइस का। सबसे लोएस्ट मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट मीथेन का है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लोएस्ट होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी इसी का लोएस्ट होगा।